देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड है, जो पीछे नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का तो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आगे समझ में आने वाला नहीं है। लिखिए, x% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपया 4 वर्ष में 2950 रुपया हो जाता है। x% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपया 4 वर्ष में 2900। यदि ब्याज की दर x + 3% हो जाए तो नई धनराशि ज्ञात करें। वाह, सही है। बताए हैं कि एक तरीके से जाइएगा तो 5 मिनट लगेगा और दूसरे वाले तरीके से जाइएगा तो 2 सेकंड लगेगा। बन गया? प्रिंसिपल कितना है? नहीं दिया है। प्रिंसिपल कितना है? 2500। टाइम कितना है? 4 वर्ष। टाइम लिखना है ना यहाँ पे। टाइम कितना है? 4 वर्ष। रेट कितना है? पहले x था, अब x + 3 हो जा रहा है ना। तो पहले अमाउंट कितना था? 2950। अब फिर अमाउंट पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान है कि 2500 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से ना 4 वर्ष में 4% नहीं ना, 2500 रुपया 4 वर्ष में 2950 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर x + 3% हो जाए तो क्या पूछा है? नया अमाउंट। यही है क्वेश्चन। कोई भी लड़का देख रहा है यहाँ से रेट निकालेंगे, रेट में 3% जोड़ देंगे तो आ जाएगा, उससे 5 मिनट लगेगा। हम बता दिए हैं पीछे क्वेश्चन भी ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे कि हम लोग जानते हैं कि SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट होता है जब कब P और T कांस्टेंट है। ये दो बार का कंडीशन दे रहा है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 2500 रुपया 4 वर्ष में x% ब्याज की दर से 2950 हो जाता है। यदि अब फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2500 रुपया 4 वर्ष में यदि ब्याज की दर x + 3% हो जाए तो नया अमाउंट। तो दो तरह से है कि नहीं। पहले कंडीशन में P और T कांस्टेंट है, तो SI बताए हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के, यानी रेट जितना बढ़ेगा SI भी बढ़ जाएगा। तो SI = बोले हैं PRT% बताए थे ना। तो ये 3% बढ़ा और 4 वर्ष तक बढ़ा, कितना बढ़ गया? 12%। यानी जितना भी अमाउंट होगा SI का 12% ज़्यादा होगा। तो इसका 12% कितना हो जाएगा? 10%। पीछे से 1 पॉइंट डाल दीजिएगा तो 10%, और पीछे से 2 पॉइंट डाल दीजिएगा तो 1%। तो 2% हो गया 50 और 10% 250, यानी 300 रुपया बढ़ जाएगा। तो 300 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? ये 3250। और दूसरे तरीके से बनाइएगा तो 5 से 10 मिनट भी लग सकता है। बनाकर देख लीजिएगा, पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट लिखिए, किसी निश्चित ब्याज की दर से 6500 रुपया 4 वर्षों में 6500 रुपया 4 वर्षों में 8000 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% घट जाए, यदि ब्याज की दर 4% घट जाए तो नया मिश्र धन ज्ञात करें। कितना आया था आप लोग का? 6960। गलत है, गलत है। 6960 बनाते हैं ठीक से। देखिए ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 6500। ठीक। टाइम कितना दिया हुआ है? और रेट पहले था कुछ x ना, और 4% घटा है। समझ रहे हो? 4% घटा है। और क्या दिया है? अमाउंट कितना दिया है? 8000। अब पूछा क्या है? फिर अमाउंट पूछा है, नया अमाउंट पूछा है। अब एक बात समझिए, इस क्वेश्चन में ना, पीछे के क्वेश्चन में हम बोले हैं कि ये रेट जो होगा
तीन तरह से पूछ सकता है। एक तो कहेगा कि पहले ब्याज 16 था 18 हो गया, चाहे 16 था 15 हो गया, डायरेक्ट दे देगा। और नहीं तो ये कहेगा कि पहले x था x+3 चाहे x-3 हो गया, एक तरह से। तीसरा तरीका है, कहेगा कि 4% बिंदु घट जाए ना, 5% बिंदु घट जाए, बात समझ रहे हैं, ऐसे कहेगा। और चौथा जो है ये अलग क्वेश्चन है, बिंदु ना दे तब। अब देखिए बिंदु नहीं दे तो कहने का मतलब ये है कि पहले 10% था ब्याज, अब कह रहा है कि 5% बिंदु बढ़ जाए, तो 5% बिंदु बढ़ जाए तो 5% जोड़ दिए तो कितना हो गया 15। चाहे कहे कि 5% बिंदु घट जाए तब कितना हुआ 5% हुआ। ये एक तरीका है, बिंदु बोले तब ना। अगर बिंदु ना बोले तो कह रहा है ना कि 10% है अब 5% घट जाए, तो इट मीन्स डेट कि 10 से 5 नहीं, 10 का 5% घट जाए। तो 10 का 5% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 0.5 ना, 0.5। तो इतना घट जाए तो 10 में से 0.5 घटा लीजिएगा तो 9.5 ये आया। देख रहे हो, सिर्फ बिंदु का मतलब ये हुआ। तो जब नहीं बोले तो आप ये अंडरस्टूड करना कि बिंदु ना दे x+3 चाहे x-3 ना दे तो समझना कि जितना रेट था उसका वो उतना परसेंट घटा है। तो इसको बताते हुए पीछे के क्वेश्चन में, पीछे के वीडियो में बताए हैं, कल ही बताए हैं। तो इसको बनाने का बता रहे हैं तरीका कि जितना भी रेट SI होगा उसका 5% घट जाएगा। तो बना देते हैं, तब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तब SI कितना है 1500, 1500 में से 1500 का कितना 4% घट जाएगा, ठीक। तो 15 चौका 60 यानी 1440। तो नया अमाउंट जो हो जाएगा 6500 है और 1440 जोड़ दीजिएगा तो 7940, ये आंसर आया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं तरीका से कि हम बताए क्या है ना जी, घटाते हैं, ठीक। तो पहले हम रेट निकालेंगे, ये तो किताब में एग्जाम में बनाने का तरीका है। एक्सप्लेन करते हैं तो पहले रेट कैसे निकाल देंगे, 1500 रेट SI है गुना 100, अब मूलधन कितना है 6500 टाइम 4। तो ये 2 से 2 आई कट जाएगा, 4 से 4 आई 12, 4 6 24, 4 7 28, 4 5 20 हो गया। फिर 5 से काटिए कितना 5 7 35 और 50 25, आई 5 से 5 कम 13। अब नहीं कटेगा, यानी पहले जो रेट था ना 75/13 था, अब इसमें से कितना घटा देना है, तो इसमें से घटाना नहीं है, इसका 4% घटाना है। इसका कितना 4% घटाना है, इसका 4%। तो इसका 4% निकाल दिए, या तो डायरेक्ट 4% निकाल कर घटा लीजिए, या तो 100 में से 4 96 निकाल लीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये तो परसेंटेज में जानते हैं ना। तो अब काटिए 25 चौका 100 और 25 3 75, यानी 3 अब नहीं कटेगा, 3/13 घटाना है किसमें से, तो नया रेट आ जाएगा आपका, नया रेट 75/13 माइनस 3/13, तो कितना आ जाएगा 72/13। ये आया नया रेट। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लेते 96 तो भी आ जाता। अब नया SI निकालते हैं, नया SI। तो मूलधन कितना है, टाइम कितना है और दर कितना निकाले अभी 72/13 गुना 100 हो गया, 13 5 65 ना, आई 20, आई 4 5 20। अब कटेगा हाँ, 0 से 0 काट दिए, 2 25 होगा ना, 25 चौका 100 होता है।
हाँ फिर से देखते लेते हैं, 65 है ना, आई 4 आई 72 ना बट्टा 13 गुना 100। हाँ 2 बार काट दिए थे, ये 0 से 0 कट गया, 13 5 65 और 5 का 20 गुना 72 कितना आ गया 1400 आया कि नहीं? फिर वही वाला बतावा है, आ गया वही, ये गलत हो गया है इसको, ठीक 1440 आ गया। अब ये नया एथी है SI, तो अमाउंट चाहिए आपको, तो अमाउंट कैसे आ जाएगा? 6500 है आई 1440, तो कितना हो गया 7940 आया कि नहीं? ऐसे समझ में आ जा रहा है, हाई समझ में नहीं आ रहा है, तब क्लियर है हो गया। अब क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम सीधा सीधी पकड़ लिए, नया लड़का इसी तरह से जाएगा, ठीक है, गड़बड़ा देगा। बात समझ में आया? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ये बढ़े आगे लिखिए। इसमें कहते वो बोले थे आप लोग को पीछे, आप लोग सही से पढ़ नहीं रहे हो, समझे? बताए थे, अरे बताएंगे काहे नहीं। हाँ लिखिए, साधारण ब्याज की निश्चित दर से निश्चित राशि, साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो 24 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी? हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन पूछता है जी, गलत है? क्या नहीं बना? 5 होगा, हाँ सही है। देखिए, हाँ देखिए, टाइम है ना, टाइम है। अब देखो, ये मान लो अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये SI है, हो गया। तो टाइम कितना दिया है? 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जा रही है? 3 गुनी हो जा रही है। देखो कोई धन है 3 गुनी लिख दिए, अब वो धन 3 गुना हो जा रहा है ना, तो एक खुद धन होगा, एक SI, 2 SI होगा, एक धन होगा और 2 SI होगा। ये पकड़ में आ रहा है कि नहीं? अरे 3 गुना हो रहा है ना 12 वर्षों में, तो SI में क्या होता है? हाँ सेम ब्याज बढ़ता है। तो 1 यूनिट मान लिए हम, अगर पैसा नहीं दिया हुआ है, तो जैसे अगर हम ऐसे कहें कि 5000 रुपया रखिए, ठीक, 12 वर्षों में दुगना हो जाएगा, तो कितना होगा? 10,000 होगा ना, चाहे 3 गुना हो जाएगा। अगर 5000 रुपया आप रख रहे हैं बैंक में, से देखिएगा होता है, रखता है पैसा SFD में कि 10,000 रुपया रखिए, कुछ रेट होगा, कुछ होगा उसमें कि पैसा रख रहे हैं तो कहेगा कि 20 साल में आपका तिगुना हो जाएगा। तो अगर 5000 रुपया रख रहे हैं, ठीक, आप 20 साल छोड़ दे रहे हैं तो तिगुना हो जा रहा है, तो ब्याज आपका कितना हुआ? 10,000 हुआ, तो दुगना हुआ कि नहीं ब्याज? तो अब जितना 1 लाख रुपया रखते हो, 20 साल छोड़ दोगे तो तिगुना, 3 लाख रुपया, 1 करोड़ रखते हो तो 3 करोड़ हो जाएगा। 1 रुपया रखोगे 3 रुपया, हम 1 रुपया रखे हैं, प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है, अमाउंट तो SI 2 रुपया, तो अमाउंट 3 रुपया होगा कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? तिगुनी हो, चूंकि पैसा यहाँ दिया नहीं है। अगर यही पैसा देता 10,000 20,000 ना, तो हम पहुँच जाते। इस तरीके से नहीं बनता, दूसरा तरीका देखना पड़ता। अब देखो, एगो पीछे जो बात बताए थे, पहला बात क्या बताए थे कि SI
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, जब पी और टी कांस्टेंट हो। हाँ, अब दूसरा एक और बताए थे कि एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम जब पी और आर। इसमें देखो इस क्वेश्चन में पी और आर कांस्टेंट है कि नहीं, मूलधन की चर्चा ही नहीं किया है और रेट का चर्चा ही नहीं किया है। अब अगर मूलधन और रेट के निकालने के चक्कर में रह जाइएगा तो रह जाइएगा, खुदा जुदा हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? इसमें रेट का चर्चा है, क्वेश्चन को समझो, प्रिंसिपलों का चर्चा नहीं है और रेट की भी चर्चा नहीं है। कह रहा है कि 12 वर्षों में वो धन तिगुनी हो जा रही, तो कितने वर्षों में क्या हो जाएगा? 24 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? देख रहे हो? तो यहाँ कांस्टेंट है और 2 बार कंडीशन है क्वेश्चन, ये 2 बार कहा जा रहा है। इसको लमड़ाया जा सकता है तो ऐसे कह दीजिए, कोई धन, ठीक, निश्चित मूलधन की दर से, निश्चित मूलधन और निश्चित ब्याज की दर से 12 वर्षों में तिगुनी हो जा रही है ना, तो वही धन उतने ही समय में 24 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? क्वेश्चन लमर गया है, मगर दोनों कंडीशन में पी और आर कांस्टेंट है कि नहीं? आई बात बताए थे कि नहीं आप लोग को? आप लोग सीरियस तो लिए नहीं होंगे। तो एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, टाइम बढ़ेगा तो एस आई भी बढ़ेगा, एस आई बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। तो टाइम कितना गुना हो जा रहा है? 24, तो ये दुगुना हो रहा है, तो इस हिसाब से हम जानते हैं तो एस आई भी दुगुना हो जाएगा ना, तो ये 4 हो गया। अब प्रिंसिपल तो आपका सेम रहेगा ना, तो 4 और 1 5 गुना हो जाएगा, बन गया। बुझाया कि नहीं? बस सिंपल, रेट आप प्रिंसिपल के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जिस रास्ते और जिस गली हमको जाना ही नहीं, उस गली का पता ही काहे पूछिएगा। अरे अभी समझाए कि अभी 1 लाख रुपया रखे आ कहे कोई बैंकर कि 20 साल छोड़ दीजिए, तिगुना हो जाएगा, तो हाँ, तो जब नहीं दिया है ना तो हम कुछ भी मान सकते हैं। और 2 मानिएगा, यहाँ पे 2 मान के बनाएगा, तो 2 मानते हैं तो तिगुना, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 6, तो 6 3 यहाँ 9 हो जाएगा। बस ना, सेम आएगा। रखिए, रखते हैं, देखिए। टाइम ना, आप ही बोलिए कितना मान लें 12 वर्ष में। अमाउंट हम प्रिंसिपल कितना मानना चाहते हैं? प्रिंसिपल हो गया और एसआई हो गया। कितना प्रिंसिपल मानना चाहते हैं? मानिए, हैं? 4 माने ना, तो 4 का कह रहा है दुगुना, तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा? 3 गुना कह रहा है, तो 12 हो जाएगा। 3 गुना हो जा रहा है ना, वो धन हो जा रहा है, तो धन में क्या है? अमाउंट, प्रिंसिपल भी और प्लस एसआई भी, तो कितना गुना हो रहा है? तो 4 का 3 गुना 12, वो धन है, अमाउंट है 12, अब जिसमें प्रिंसिपल है 4, तो एसआई कितना हो जाएगा? 8। अब इससे कह रहा है कि ये 24 वर्षों में, तो हाई दुगना हो रहा है चूंकि, तो हम जानते हैं इस हिसाब से यह दुगना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 16 ना, तो 16 हो गया, तो 4 ई, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो हाँ, तो प्रिंसिपल का 5 गुना कह रहा है ना, क्वेश्चन पूछा है ना, कितने गुना वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ आप माने हो 4 माने हो, तो 4 का ही 5 गुना है कि नहीं। और जब भी भिन्न में बोला जाता है ना, भिन्न में आंसर बोला जाता है, ये आंसर गलत है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जाता है। बताए होंगे आपको भिन्न पढ़ाते हुए। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे है 20/25, इसको रेशियो में नहीं बोल सकते, इसको काट को बोलो, 4:5 बोलो, नहीं समझ रहे हो? जैसे झंडे का अनुपात क्या होता है, तो हर झंडा 3 मीटर और 2 मीटर का होता है। 300 मीटर 200 मीटर का बनाओ, 3000 बनाओ, 2000 बनाओ, चाहे 3 इंच 2 इंच का बनाओ। हाँ, सही पकड़े हैं, बुझा रहा है? अब जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फिर काटेंगे वही आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ में आ गया? लिखिए। हाँ,
साधारण ब्याज की निश्चित दर से साधारण ब्याज की निश्चित दर से निश्चित राशि 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो 15 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी? 15 वर्षों में, हाँ सही है, 7 गुनी हो जाएगी। बस वही लिंक जो नहीं बताए थे कि 6 को ध्यान रखना, हर एक टाइप का बोलेंगे। ये कैसे है, किस पर है? एसआई डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल, हाँ टाइम पे है। तो देखो ये टाइम है ना, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये एसआई है। क्या कितना वर्ष है? 10 वर्षों में कितनी गुनी हो जा रही है? 5 गुनी। तो यहाँ 1 तो ये 4, 1 माने हैं, आप कुछ भी मान सकते, अभी बताए हैं। तो कितना वर्ष में? 15 वर्ष में। तो 15 वर्ष में पहले ये देखेंगे कि भाई कितना गुना हो रहा है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, अगर टाइम बढ़ा है उसी रेशियो में एसआई भी बढ़ेगा। ये बात तो समझ ही रहे हो। तो गुना चेक करने के लिए क्या करेंगे? भाग लगाएंगे 15/10, तो कितना हुआ? 3/2, यानी 1.5 गुना हो रहा है। बुझ रहे हो? 1.5 गुना। तो इसको भी 1.5 गुना करो, 1.5 गुना करोगे तो 4 का 1.5 गुना 3/2, ये कितना हो गया? 2, ये 6। अपना प्रिंसिपल तो रहबे करेगा 1, तो ये कितना गुना हो गया? 7। बस हो गया। नो प्रिंसिपल और नो रेट निकालने का झंझट। बुझे? गुड। बढ़े आगे, इजाजत है, मिटा देते हैं आपकी हसरतों को, ठीक है? बोले नेक्स्ट। चलिए, इस 2 पे बोल दिए ना, आगे लिखिए। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? बुझे? बन गया? अब की बार क्या पूछे हैं? टाइम। दिए का है? हाँ पकड़ लिए। तो कितने वर्षों में कितना गुना कह रहे हैं? 64। बन गया? अरे वो आपको लिखने नहीं आ रहा होगा, नहीं बन रहा होगा। तो अब की बार क्या बोले हैं? कोई धन अपने आप का, टाइम यहां लिख देते हैं, ऐसा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम, अमाउंट, प्रिंसिपल और एसआई। तो कोई धन कितने वर्षों में? बोलिए। 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना, यानी कि अमाउंट हो जा रहा है 8 ना, अब प्रिंसिपल 1, आई 7। तो क्या पूछा है? कितने समय में 64 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 64, ठीक, 64 गुना है। समझ रहे हो? 64 गुना हो जाएगा, यानी कि वो धनवे कह रहे हैं। तो यहाँ तो 1 माने थे, तो ये कितना हो जाएगा? 63 गुना हो जाएगा। हो गया? कोई दिक्कत?
एक माने थे वो हो गया। अब देखो तीसरा बात बताए थे कि एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज पी पर है, ये पी पे, हाँ। तो अब देखिए उसी पर है, ये कितना गुना बढ़ा है, 9 गुना बढ़ा है, तो ये भी 9 गुना बढ़ेगा। तो 9 नतिया 27 हो तो गया, बन गया। एगो ना ऐसा हूँ बताए थे पिछवा एस आई में, उस तरह से बनाते हैं। देखिए इसको सही पकड़ी है, सी आई में, ठीक। सी आई में बताए थे कि वो धन वो हर एक टाइम इंटरवल के बाद उतना गुना होता जाता है। तो मान कर चलते हैं कि ऐसे कहें कि कोई साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना होता जा रहा है, तो कितने वर्षों में, ऐसा ही पूछे थे। तो मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज से है, दर से है 3 गुना हो जा रहा है, 5 वर्ष छोड़ दिए तो ना, अब फिर यहाँ से 5 वर्ष छोड़ दिए तो 9 हो जाएगा ना, फिर यहाँ से 5 वर्ष छोड़ दिए तो 27 हो जाएगा। 21 से सी आई से ये बताए हैं पीछे, एगो अलग भी काट कर चढ़ाए थे वीडियो आप लोग के सुविधा के लिए, ठीक। नहीं समझ रहे हो, मगर ये है सी आई वाला चक्कर। एस आई वाला चक्कर क्या है, वो धन उतने टाइम इंटरवल के बाद बढ़ता जाता है, मतलब वो हर बार ब्याज उतना ही देगा। जैसे इसी को बोलते हैं, ठीक। एक है 5 वर्ष छोड़ दिए तो ब्याज कितना हुआ 2 ना, तो फिर यहाँ से 5 छोड़ दोगे ना, 5 साल, तो 2 यूनिट ब्याज हुआ ना, तो 5 होगा यहाँ पे, फिर 2 ये बढ़ेगा, अब फिर यहाँ से छोड़ दोगे ना, है तो फिर 2 बढ़ेगा, 7 हो जाएगा। ये एस आई वाला चक्कर है कि नहीं है। अभी क्वेश्चन क्या बोले हैं, 3 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है। तो देखो 8 गुना हो गया, तो 3 यहाँ से 3 वर्ष लगा तो कितना हुआ 7 हो गया। तो हर बार तो होता जाता है वो धन, तो फिर यहाँ से छोड़ दोगे 3 वर्ष तो 7 बढ़ेगा, तो कितना 15 ना, फिर यहाँ से छोड़ दोगे तो कितना गुना पूछा है, हाँ, तो फिर 7 ना, तो कितना हो जाएगा, फिर ये 7 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 22। तो देखो हाँ देखो 7 नवा, इसे 9 बार जाओगे, 7 नवा 63, 7 नवा ऐसे ऐसे जाएगा, 7 7 7 बढ़ता जाएगा, तो 7 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक, 3 वर्ष में ना। तो 7 नवा गुना 9 63, एगो खुद धन है 64 हो गया कि नहीं, उस हिसाब से है, ऐसे भी बन गया, क्या दिक्कत है। 3 वर्ष में 7 गुना हो रहा है, आंसर क्या आया है 27। तो ऐसे ना 64 गुना 3 गुना 9 तो 64 गुना हो गया, अब फिर 3 गुना 9 27 हो गया, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, आप ऐसे ही समझो। हाँ ये बताए हैं तो कंपेयर करके बता दिए। नेक्स्ट लिखिए, कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का, कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह अपने आप का 10 गुना हो जाएगा। बट हाँ 54 हो जाएगा। बोले अरे कोई धन कितने वर्षों में, टाइम अमाउंट प्रिंसिपल, तो एस आई कितने वर्ष ले रहा है
6 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना का मतलब का वो उसमें क्या है, अमाउंट है वो, तो 2 गुना, तो ई भी एक, ई भी एक। अब क्या दिया है? 10 गुना। 10 गुना का मतलब है ना धन 10 गुना, तो कितना बढ़ाई? ई तो है एक रहबे करेगा ना, है 9 होगा ना। इधर से भी बना सकते हैं, अमाउंट से भी बना सकते हैं, अमाउंट से नहीं ऐसा ही से बनाइए। कितना गुना हुआ ये? 9 गुना, तो ये भी 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुना कर दोगे तो 9 छक्के 54 बन गया। देख रहे हो, समझने समझने का फेर है। नेक्स्ट बोलें, लिखिए। दो को बोलते हैं। साधारण ब्याज के निश्चित दर से, साधारण ब्याज के निश्चित दर से निश्चित राशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में वही राशि उसी ब्याज की दर से 11 गुनी हो जाएगी? सही है। अब आप पकड़ लिए हैं, ये हूँगा। चलिए तो बहुत अच्छा है। न बना जी, और लोग से आ गया, वाह। तो हम कहे वेट किया, टाइम दिया है नहीं दिया है? टाइम एक एक फ्रेम से बन जाएगा। अमाउंट है और ये प्रिंसिपल आई एस आई। क्या दिया है? 12 वर्षों में हाँ अपने आप का 4 गुनी हो जाती है। हाँ, एक तो ये कितना 3, तो कितने वर्षों में अपने आप के वो 11 गुनी हो जाएगी? तो ये दिया है 11। तो यहाँ एक माने है तो एक होगा ये 10। ये कैसे पकड़ेगा? 10/3। तो ए साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस से है? टी से। ए साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी पर बोल रहे हैं अभी, ठीक। इधर से बोल सकते हैं, रेटो से बोल सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो देखो कितना बढ़ा, 10/3 गुना हुआ, तो ये भी 10/3 कर देंगे। क्या दिक्कत है? 10/3। अरे 12 में 10/3 किए हैं तो 3 चौका 12 है, 10 चौका 40। 40 वर्ष में बन गया। आप देकर देखना अपने दोस्त को, वो लगेगा रेट के चक्कर में, ठीक, ना तो प्रिंसिपल के चक्कर में। इसलिए तो बोले थे कि थोड़ा सा ट्रिकी है ये। हाँ, रेट निकालेगा। बात समझ रहे हो? उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट लिखिए। 8% वार्षिक वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित अवधि में निश्चित राशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है। स्वयं की तिगुनी हो जाती है। स्वयं की कितनी? तिगुनी हो जाती है। किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि में, किस ब्याज की दर से वही राशि उसी अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी? अब की बार किसके प्रोपोर्शनल कराए हैं? जैसे कि वो आर आपकी क्या है जी? वही क्वेश्चन वहाँ है कितना? 24। सही है। क्या बनाए? पहले देखो रेट दिया है 8% से ना,
8% दिया है रेट। क्या अमाउंट कितना गुना कह रहा है? प्रिंसिपल कितना? तो SI 2 हो गया। यहाँ टाइम लिख रहे थे पिछवा, तो SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R SI उसी पर है, ऊपर वाला पर। P और T कांस्टेंट है कि नहीं है? तो E का बढ़ गया है 7 गुनी, तो है ना 7 गुना हो रहा है, तो है तो रहबे करेगा, तो है 6 है कितना गुना हुआ? 3 गुना हुआ, तो है यो 3 गुना होगा। का है 3 गुना होगा? SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी लिंक देखो, मैथ जो है ना पर्दा के पीछे का चीज है, समझ रहे हो? का सोच रहे हो और कैसे कर रहे हो, ठीक? अचानक से ऐसे किसी को कॉपी आपका कोई देखेगा ना, बूझ नहीं पाएगा। कॉपी देखना, जो नहीं पढ़ा होगा कॉपी के देखो, देख कर समझ जाओ, नहीं समझ में आएगा, ठीक? GS का कॉपी कोई चुरा ले जाएगा, अब मैथ का ही चुरा ले, बस समझ रहे हो? GS का अगर रफ फेयर किए हो तो उसको नोट्स में संभाल कर रखिए, वो चुरा लिया तो समझिए कि ले गया। वो छोड़ देगा, वो भूजा खाएगा इसमें, तो अब उसको बुझाएगा नहीं। तो ये पर्दा के पीछे का बात है, ठीक? तो कितना गुना हुआ है? 24 हो गया, आंसर है यही, ठीक? क्योंकि SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट होता है। और भी है इस टाइप का, अभी इसमें किस्त वाला है, ठीक? किस्त वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा किस्त वाला का टेलर भी देख लीजिए, हाँ थोड़ा सा समझिए। किस्त जो होता है इंस्टॉलमेंट, सुने होंगे ना, वो थोड़ा सा 1-2 दिन बाद चलेगा, ठीक? क्या होता है किस्त? अरे फाइनेंसर का नाम सुने हो ना जी? ये क्या होता है? नहीं समझ रहे हो? फाइनेंसर क्या होता है? अरे गाड़ी वाड़ी लिए हैं लोन पर, फाइनेंस कराए हैं, तो क्या होता है? हाँ आए वो सुने होंगे कि गाड़ी खिंचा लेगा, गाड़ी खींच लिया हमारा फाइनेंसर। देखो बढ़िया से समझो, ठीक? फाइनेंस मिनिस्टर समझ रहे हो? क्या होता है? वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य कमर्शियल क्या होता है? सोचना। वित्त मंत्री वाणिज्य मंत्री का काम, हाँ ट्रेड वाणिज्य का देखिएगा। अब वित्त मंत्री इसको सोचिएगा पहले, ठीक, कि इसका काम क्या है। तो वित्त गाड़ी जैसे फाइनेंस कर रहे हैं, देखिए 3 आदमी का रोल है, समझना ठीक से। फाइनेंस गाड़ी चलाने चलोगे इंस्टॉलमेंट पर 3 आदमी का रोल है। एक आप हैं गाड़ी लेने वाले, एक गाड़ी बेचने वाले, और ये तीसरा आदमी है फाइनेंस का। ये गाड़ी जो आपका छोड़ेगा ना एजेंसी से, तो वो अपना पूरा पैसा लेगा। बात समझ रहे हो? गाड़ी अपना पूरा पैसा लेगा, ठीक। अब हम हैं खरीदने वाले, वो हो गया बेचने वाला, तीसरा आदमी है फाइनेंसर। अब देखो क्या होता है, जैसे आपके पास 30,000 रुपया है, ठीक, 1 लाख का गाड़ी है, तो आप चाहते हो कि गाड़ी लेना, तो 30,000 रुपया लेकर गए, तो वहीं पे बैठा रहता है लोग, जहाँ एजेंसी है ना गाड़ी का, वहीं पे अलग अलग फाइनेंस का बैठा रहता है, लोग फाइनेंस कर देता है। तो 30,000 रुपया दीजिए, 70,000 रुपया वो तीसरा व्यक्ति देगा, उसका सब लीगल बनता है कागज। 70,000 रुपया ये वो तीसरा व्यक्ति देगा आपको, और उससे आपका गाड़ी मिल जाएगा। अब हर महीने इंस्टॉलमेंट बांध देगा, जो भी रेट होगा। अब आप ये पैसा फाइनेंसर को देंगे, एजेंसी को नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं? अब अगर नहीं दिए तो उसका लीगल कागज बनता है, वो आपका गाड़ी खींच लेगा। खींच लेना मतलब लेकर चला जाएगा, और उसको बेचकर ऑक्शन में अपना पैसा वसूलेगा। समझ रहे हैं? तो फाइनेंसर जो है ये तीसरा व्यक्ति है, ठीक। ये मत कहिए कि एजेंसी वाला करता है, एजेंसी वाला का कोऑपरेशन रहता है, यही है फाइनेंसिंग का ये। अब ये अगला क्वेश्चन जो चलेगा ये इंस्टॉलमेंट पर, कि ये क्या चक्कर है। ये बहुत बड़ा, अगर नहीं समझे ना तो बहुत बड़ा धोखा में फंस जाएंगे। ये वाला सारा खेल अगर नहीं समझे तो, समझ गए ना तो आप समझ जाइएगा कि समझ रहे हैं, आगे चलेगा।